Hello student. Ninth chapter, the living organism, characteristics and habitats में हम अडेप्टेशंस जो है उसको कंप्लीट कर चुके थे। अडेप्टेशंस के साथ में हमने एक्ट क्लीमेटाइजेशन भी किया था। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा हैबिटेट। हैबिटेट हमने इससे पीछे की क्लास में भी किया था। कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां रहता है उसके रहने का जो वो प्लेस है उसे हम हैबिटेट कहते हैं। ए प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव टुगेदर इज नोन एज हैबिटेट। एक ऐसा प्लेस जहां पे प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ रहते हैं वो हैबिटेट है। एनिमल एंड टू सम एक्सटेंट प्लांट्स लुक फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट। अब इन प्लांट्स और एनिमल्स की कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट है? फूड, वाटर, शेल्टर, एयर एंड ए प्लेस टू रेज देयर यंग वंस टू मेक ड्वेलिंग प्लेस फॉर हैबिट्स। इसी हैबिटेट के अंदर ये प्लांट्स और एनिमल्स अपनी सभी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं और इनके यंग वंस जो है वो वहां पर ग्रो करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट प्रेजेंट एवरीवेयर। अब इस अर्थ पे सभी हैबिटेट्स एक जैसे नहीं है। डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स इस अर्थ पे प्रेजेंट है, इन फॉरेस्ट, इन द एयर, इन वाटर एज वेल एज इन डेजर्ट। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट को हम कितने टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं? हैबिटेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग मेजर टाइप्स। कौन से मेजर टाइप्स में इसको क्लासिफाइड करेंगे? फर्स्ट, एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वाटिक मीन्स वाटर, ये वाले हैबिटेट वाटर के हैबिटेट होंगे। एक्वाटिक हैबिटेट आर दोज दैट एग्जिस्ट इन वाटर बॉडीज। ये कहां प्रेजेंट होंगे? ये वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होंगे, लाइक लेक्स, स्वैम्प्स, ओशंस, रिवर्स, एल्गल बेड्स और रीफ्स। तो वाटर बॉडीज में प्रेजेंट जो हैबिटेट है वो एक्वाटिक हैबिटेट है। लिविंग कंपोनेंट that are part of aquatic habitat। अब कोई भी जो हैबिटेट होगा उसके दो टाइप के कंपोनेंट्स होंगे, एक लिविंग कंपोनेंट्स होगा, फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होगा। एक्वाटिक हैबिटेट के लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? लिविंग कंपोनेंट्स मींस एक्वाटिक हैबिटेट में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं? एल्गी, वाटर लिली, फिश, स्क्विड्स, श्रिम्प्स, सील, व्हेल, सीवीड्स, ये एक्वाटिक हैबिटेट में प्रेजेंट लिविंग कंपोनेंट मींस हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है। These can be further classified। अब इस एक्वाटिक हैबिटेट को हम फिर आगे क्लासिफाइड करेंगे किसमें? मेराइन वाटर हैबिटेट, फ्रेश वाटर हैबिटेट एंड कोस्टल हैबिटेट। मेराइन हैबिटेट, यहाँ पे कौन सा वाटर बॉडीज होगी या किस टाइप का वाटर होगा? यहाँ पे मेराइन मींस सोल्टी वाटर होगा। ऑर्गेनिज्म लाइव इन ओशंस एंड सीज। तो मेराइन हैबिटेट में हमारे पास में कौन से वाटर बॉडीज, कौन से हैबिटेट्स होंगे? ओशंस एंड सीज। इनका वाटर सोल्टी वाटर होता है। फ्रेश वाटर हैबिटेट, ये ऐसा एक्वाटिक हैबिटेट है जिसका वाटर फ्रेश होगा, जिसको हम फ्रेश वाटर मींस जिसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, इसमें कोई सोल्ट प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे मेराइन वाटर फ्रेश वाटर हैबिटेट के एग्जांपल लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स है। फिर है कोस्टल हैबिटेट्स, सी कोस्ट्स, ओशंस वगैरह के किनारे आसपास के जो कोस्टल एरियाज है वो कोस्टल हैबिटेट्स है। तो ये अभी हमारा फर्स्ट हैबिटेट हुआ है एक्वाटिक हैबिटेट, ऐसे हैबिटेट जो वाटर में प्रेजेंट है। सेकंड कौन सा है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल फॉर लैंड। ये वाले हैबिटेट कहां होंगे? ये लैंड पे प्रेजेंट होंगे। हैबिटेट्स दैट एग्जिस्ट ऑन लैंड, ऐसे हैबिटेट जो लैंड पे प्रेजेंट है उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहेंगे। इनमें डेजर्ट, माउंटेन्स एरिया, ग्रासलैंड एंड रेन फॉरेस्ट आर all examples of terrestrial habitats। तो aquatic habitats को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेराइन, फ्रेश वाटर एंड कोस्टल हैबिटेट। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को हम डेजर्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड पोलर रीजन जिनको हम टुंड्रा भी कहते हैं।
अभी हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के कंपोनेंट्स, हैबिटेट के 2 टाइप के कंपोनेंट्स होंगे। लिविंग कंपोनेंट्स जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे, ये हैबिटेट में प्रेजेंट लिविंग कंपोनेंट्स होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। और फिर हम कहेंगे ए बायोटिक कंपोनेंट्स। सेकंड कंपोनेंट्स कौन से होंगे? ए बायोटिक। ये हैबिटेट के नॉन लिविंग पार्ट या नॉन लिविंग कंपोनेंट होंगे। बायोटिक कंपोनेंट, ऑल लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग कंस्टिट्यूट द बायोटिक एनवायरनमेंट। हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों ओर जो भी लिविंग थिंग्स मींस जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट को हम कौन सी कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे? फर्स्ट, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स यानी में हम ऑटोट्रोप्स भी कहते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, इसीलिए इन्हें हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं। अपना न्यूट्रिशन सेल्फ बनाने वाले ये फूड का प्रोडक्शन करते हैं। उसी फूड को ह्यूमन बीइंग या अदर एनिमल्स फूड को कंज्यूम करते हैं, तो ये फूड का प्रोडक्शन करते हैं, तो इन्हें प्रोड्यूसर भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस से अपना फूड सेल्फ अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, तो ऑटोट्रोप्स भी इन्हें हम कहते हैं। कौन से प्रोसेस से ये अपना फूड बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। अब इस फोटोसिंथेसिस में ये किसको यूज करते हैं? फोटोसिंथेसिस में ये नॉन लिविंग थिंग्स को यूज करते हैं। सनलाइट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इन नॉन लिविंग थिंग्स को फोटोसिंथेसिस में यूज करके और वो फूड का प्रोडक्शन करते हैं, तो इन्हें प्रोड्यूसर भी कहते हैं। और अपना न्यूट्रिशन सेल्फ बनाते हैं, तो ऑटोट्रोप्स भी हम इन्हें कहते हैं। अभी हम इनको डिवाइड करते हैं। अभी प्रोड्यूसर के बाद में कंज्यूमर। जो ग्रीन प्लांट्स है वो प्रोड्यूसर है। सभी एनिमल्स जिनमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है ये कंज्यूमर है, क्योंकि हम अपना फूड, एनिमल्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रोप्स या प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं, तो हम इन्हें हेटेरोट्रोप्स भी कहते हैं। वो फूड का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूसर है, उनके द्वारा बनाए गए फूड को हम कंज्यूम करते हैं एनिमल्स, तो हमें या इनको हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंज्यूमर या हेटेरोट्रोप्स अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? ऑटोट्रोप्स से लेते हैं, प्रोड्यूसर से लेते हैं। अब अगर ये डायरेक्टली लेते हैं तो इनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। जो डायरेक्टली अपना हर्बीवोरस क्या है? ये ऐसे कंज्यूमर या हेटेरोट्रोप्स है जो डायरेक्टली ऑटोट्रोप्स या ग्रीन प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। और फिर ये कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, जैसे कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल किसको खाते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स को। और हर्बीवोरस एनिमल्स ने कहाँ से फूड लिया है? उन्होंने प्रोड्यूसर से, प्लांट से लिया है। तो इनडायरेक्टली सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोरस ने भी फूड कहाँ से लिया है? प्रोड्यूसर से लिया है, प्लांट से लिया है, तो इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं। तो ये प्रोड्यूसर जिनको ऑटोट्रोप्स कहेंगे, ऑल ग्रीन प्लांट्स। कंज्यूमर या हेटेरोट्रोप्स ऑल एनिमल्स, ये लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। अभी हैबिटेट के हम कहेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स? ए बायोटिक कंपोनेंट्स। ये किसी भी हैबिटेट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे, किसी भी हैबिटेट के डेड कंपोनेंट्स होंगे, ये लिविंग नहीं होंगे। Abiotic component of the environment comprises soil, water, air, sunlight, temperature। आप देख सकते हैं इसमें environment के कौन से फैक्टर आ रहे हैं? सारे के सारे नॉन लिविंग फैक्टर आ रहे हैं, इन्हें abiotic component कहेंगे। All the abiotic components are essential for the growth of living being present in our system। और हमारे इस environment में प्रेजेंट सभी लिविंग बीइंग की ग्रोथ के लिए ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो एसेंशियल है। कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स? सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल एंड एयर। तो ये आज का हमारा टॉपिक हैबिटेट। हैबिटेट में हमने 2 टाइप के हैबिटेट किए हैं, एक्वाटिक हैबिटेट एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट किया है। 2 कंपोनेंट्स है, बायोटिक कंपोनेंट एंड ए
बायोटिक